गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अभी तक काफ़ी कुछ स्टडी किया है, तो आपने कितना स्टडी किया है इसको थोड़ा सा हम जानेंगे टेस्ट के थ्रू। तो हम लोग पीरियोडिक टेस्ट आपके कंडक्ट करने वाले हैं। तो ये मेरा रिवीजन वीडियो है फॉर द पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम आपको सिलेबस बता देते हैं। तो पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट में आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 आएगा, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ठीक है। देन ज्योग्राफी में भी चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड रहेगा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। एंड सिविक्स जो कि सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो आपकी बुक पर ऊपर फ्रंट में लिखा है। और कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि सिविक्स किसे कहते हैं, तो इसीलिए मैंने बुक नेम लिखा है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। उसका भी चैप्टर नंबर 1 इंक्लूड होगा, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। तो ये हमारा सिलेबस है पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट के लिए। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 एंड सिविक्स ऑल्सो चैप्टर नंबर 1 इंक्लूडेड इन योर पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट। 20 मार्क्स का आपका पीरियोडिक टेस्ट रहेगा। उसमें MCQs भी पूछे जाएंगे, ट्रू फॉल्स भी आएंगे, 1 सेंटेंस आंसर भी आ सकते हैं और भी कुछ पैटर्न्स आ सकते हैं। तो आपको पूरा स्टडी करना है। स्टडी करना है मीन्स आपको चैप्टर के अंदर से भी पार्ट को लेसन को स्टडी करना है। सिर्फ जो चैप्टर के पीछे हमने क्वेश्चन लिखवाए हैं वही स्टडी नहीं करना है, चैप्टर पूरा आपको स्टडी करना है। हम चैप्टर के अंदर से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये तीनों चैप्टर आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं। अब हम चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 लेते हैं। स्टूडेंट, it's a chapter number 1 of your history book, what, where, how and when। आपने इस तरह का क्वेश्चन आपकी कॉपी में लिखा है, मैच द फॉलोइंग। ठीक है। इसमें आपने नर्मदा वैली है, ये सब इनको इनमेच किया है। बट जस्ट मैं आपको टाइप्स बताना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ आएगा, इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। मीन्स नर्मदा वैली है या गोरा हिल्स है, वो कहाँ फाउंड होती है, हम उसका एक क्वेश्चन फॉर्म कर आपसे पूछ सकते हैं। उसको एज अ मैच एज इट इज़ नहीं हम देंगे, हो सकता है इसका क्वेश्चन हम चेंज कर दें। गंगा वैली है, देन गंगा वैली किससे रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चन हम फॉर्म कर सकते हैं, या उसको ट्रू फॉल्स के रूप में भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को उसी रूप में प्रिपेयर करिएगा। तो थोड़ा सा हम इसके साथ स्टडी भी करते सकते हैं। इस लेसन में हमने मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। मैन्युस्क्रिप्ट क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट वर रिटन ऑन द पाम लीफ, स्पेशली ऑन द ब्रिज। जो पाम लीफ पर लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या थी? बुक है। एंड inscription were written on the hard surface such as stone, metal, etc। तो inscription क्या था हमारा? जो कि एक स्टोन पर लिखा गया है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कई पुराने मंदिर हैं उसके बाहर हमें स्टोन पर लिखा हुआ कुछ दिखाई देता है। तो ये एक क्वेश्चन है आपका कि मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन में डिफरेंस क्या है। बट इसी का फॉर्म हम चेंज कर सकते हैं। हम ओनली मैन्युस्क्रिप्ट आपसे पूछ सकते हैं या इंस्क्रिप्शन पूछ सकते हैं, या इसे फिलअप में डाल सकते हैं, या ट्रू फॉल्स में भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हम पैटर्न चेंज करेंगे। तो बी रेडी फॉर इट। हम जस्ट क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा उस लेसन में क्या क्या था वो भी समझते जाते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट मैंने आपको बताया है। नेम द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। इंडस जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? तो झेलम। हमने इसके अलावा नर्मदा रिवर भी पढ़ा था, गंगा रिवर के आसपास का भी पढ़ा था। तो जितने भी रिवर हैं और उसकी आसपास की ट्रिब्यूटरीज हैं ये सब भी आपको लर्न करना है। मीन्स आपको पूरा लेसन इन बिटवीन हम कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या थे हमने इस लेसन में अच्छे से स्टडी किया था। कौन थे आर्कियोलॉजिस्ट? थोड़ा सा याद किया, रिकॉल आया दिमाग में कि क्या था? हाँ, दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट यूज इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट कौन थे? जो स्टडी करते थे, जो भी पास्ट के बारे में हमें पता चला है, जितने भी ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं उसके बारे में जो लोग स्टडी करते हैं वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो हमने ये लेसन में काफ़ी अच्छे से आपको डिफ़ाइन किया है, आपको बताया है इन सब के बारे में। यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको बताने का मीनिंग ये नहीं है कि हम यही क्वेश्चन पूछेंगे, हम जस्ट रिकॉल कर रहे हैं पूरे लेसन को इस क्वेश्चंस के थ्रू, और इसका फॉर्म हम चेंज करेंगे। जस्ट इसीलिए आपको बता रहे हैं कि सेम एज इट इज क्वेश्चन हम आपको नहीं देंगे।
थोड़ा सा चेंज होगा, तो आप उसके लिए रेडी रहें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द एविडेंस ऑफ द पास्ट वी कैन एनालाइसिस टुडे। तो पास्ट में हमें क्या क्या एविडेंस मिले हैं, हमने इस लेसन में इसके बारे में भी पढ़ा था, ठीक है ना। याद आया कुछ? पीपल क्या खाते थे, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, लोग क्या पहनते थे पुराने टाइम पर, हाउस कैसे थे जिसमें वो रहते थे, ये सब हमने पढ़ा था ना। वी आल्सो कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। तो इन सब की लाइफ के बारे में भी हमने इस लेसन में स्टडी किया था कि अर्लीस्ट पीपल किस तरह से खाना खाते थे, क्या कपड़े पहनते थे, या किस तरह के हाउस में वो रहते थे। वो पहले हंटर गैदर्स थे, हमने इस लेसन में पढ़ा था कि हंटर गैदर्स थे, लोगों को शिकार करके खाते थे, जानवरों का शिकार करके खाते थे, और बीट्स, नट्स, सीड्स को इकट्ठा करके वो अपना स्टोर करते थे। तो ये सारा हमने इस लेसन में थोड़ा सा स्टडी किया था, तो इसको किसी भी फॉर्म में हम आपसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने एक शॉर्ट में लेसन को बताया है कि किस तरह से आपका लेसन था, जो कि मैंने क्वेश्चन आंसर के थ्रू बताने का कोशिश किया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की। इन अवर ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1 है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था इसमें, है ना। सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में पढ़ा था, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, मून के बारे में, सन के बारे में, सभी के बारे में हमने इसमें जाना था, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लेसन था हमारा। थोड़ा सा रिकॉल हुआ बोलने से हेडिंग, है ना। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर के थ्रू इसको दोबारा से लर्न करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। स्टार और प्लैनेट अलग अलग किस तरह से, हमने उस वक्त भी स्टडी किया था, है ना। सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे, है ना, जिसकी हीट और लाइट खुद की नहीं होती, वो किस पर रहती है, डिपेंड सन पे रहती है, तो वो क्या कहलाते हैं, प्लैनेट कहलाते हैं। और स्टार्स कौन कहलाते हैं, जिनकी खुद की हीट एंड लाइट रहती है। सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेस एंड दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की हीट एंड लाइट रहती है, बहुत बिग होती है, हॉट होती है, ये क्या कहलाती है, स्टार। और सन क्या है हमारा, एक स्टार है। और प्लैनेट में क्या है, प्लैनेट हमने आपको स्टडी करवाया था कि हमारे प्लैनेट्स क्या हैं। अर्थ क्या है हमारा, एक प्लैनेट है ना। तो सोलर, अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है, जितना भी हमें दिखाई देता है वो सब सोलर सिस्टम का पार्ट है। सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, सम सेलेस्टियल बॉडी नोन एज मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स, सब क्या पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम के। यही हमने लेसन में पढ़ा था। रिकॉल हो रहा है इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू थोड़ा सा कि हमने लेसन में क्या क्या स्टडी किया था, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में स्टडी किया था ना हमने, तो जस्ट हमें रिकॉल करना है ना। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल द प्लैनेट अकॉर्डिंग ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। देखिए अब इसमें क्या बताना है, सन से प्लैनेट किस तरह से दूर हैं और किस सीरियल वाइज हैं वो। इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, वहाँ पर कुछ याद आया, माय मदर करके एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आई थिंक उससे आप अगर इस क्वेश्चन को याद करोगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से शॉर्ट ट्रिक से हम इसके सारे नाम याद कर सकते हैं। अब ये तो मैंने थोड़ा सा डिटेल किया है कि क्या है इस लेसन में। अब क्वेश्चन टाइप्स अगर देखें तो अगर मैंने सोलर सिस्टम किया है तो सोलर सिस्टम का मैं एग्जांपल आपसे पूछ सकती हूँ। नेम, यहाँ पर 8 प्लैनेट के नेम हैं, देन मैं उसके नाम किसी भी सीक्वेंस में आपसे पूछ सकती हूँ, और किसी भी MCQs में भी पूछ सकती हूँ, ट्रू फॉल्स भी पूछ सकती हूँ, या फिर 1 सेंटेंस आंसर भी मैं आपको फॉर्म करके दे सकती हूँ। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि एक क्वेश्चन में मैं चेंज कर सकती हूँ। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए 8 प्लैनेट हैं, आपको नाम याद होना चाहिए, उनके सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा, वो सेम एज इट इज़ नहीं रहेगा, चेंज होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें पूरा स्टडी करना है, और सिर्फ यही क्वेश्चन स्टडी नहीं करना, इस क्वेश्चन के अलावा बुक में जितना भी मटेरियल है वो सब स्टडी करना है। हम आपको किसी भी रूप में कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है ना। यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल है हमारी लाइफ के लिए, है ना, और न तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी है न गर्म है, तो ये क्या कहलाती है, यूनिक प्लैनेट। इसके अलावा एक और बुक में था आपका, ये अर्थ को क्या कहते हैं, हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा पार्ट किससे है, वाटर से कवर्ड है अर्थ का, तो ब्लू प्लैनेट भी कहलाता है। तो यूनिक प्लैनेट अगर आपकी बुक यहाँ पीछे क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट ब्लू प्लैनेट वाला क्वेश्चन अभी नहीं आया,
तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हम वो क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको अब कहाँ जाना पड़ेगा, बुक के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। अब मून का बात करें, इसमें हमने मून भी स्टडी किया था। मून क्या है, हमारा अर्थ का सैटेलाइट है, तो हमने इसमें मून स्टडी किया था ना। तो वी ऑलवेज सी ओनली वन साइड ऑफ द मून बिकॉज द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days एंड इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। क्या होता है, अर्थ के चारों ओर मून भी क्या करता है, राउंड करता है, अराउंड चारों ओर घूमता है। तो उसके कारण क्या होता है, हमें मून का सिर्फ एक ही पार्ट दिखाई देता है, दूसरी साइड हमें दिखाई नहीं देती। उसके मूवमेंट के कारण हम धीरे धीरे जैसे अर्थ मूवमेंट करती है वो भी मूव करता है और हमें उसका एक ही पार्ट दिखाई देता है। यूनिवर्स, अब यूनिवर्स के बारे में हमने पढ़ा था, गैलेक्सी पढ़ा था उस लेसन में, है ना। मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा सप्तऋषि मंडल, याद आया ना कुछ, ये सब पढ़ा था। तो ये सब आपको बुक के थ्रू पढ़ना है। व्हाट इज़ यूनिवर्स, मिलियन ऑफ गैलेक्सी टुगेदर फ्रॉम अ यूनिवर्स। जहाँ बहुत सारी गैलेक्सी का मिल जाती है वो क्या बनाती है, यूनिवर्स। गैलेक्सी किससे बनी होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, स्टार्स होते हैं इसमें, है ना, बहुत सारे पढ़ा था ना गैलेक्सी के। मिल्की वे गैलेक्सी याद आया ना आपको। तो बहुत सारे स्टार, क्लाउड होता है डस्ट का, गैसेस होती है, और हमारी यूनिवर्स में एक ही नहीं ऐसी कई गैलेक्सी हैं जो कि हमारे यूनिवर्स को बनाती है। तो इस तरह से हमने इस लेसन का थोड़ा सा एक शॉर्ट फॉर्म में जाना कि इस लेसन में क्या था। बट स्टूडेंट आपको पूरा बुक से पढ़ना है ये वाला चैप्टर, ताकि ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से स्टडी कर सके। अब हम थोड़ा सा सिविक्स पोर्शन में देखते हैं। सिविक्स में हमारा लेसन 1 था डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी डिस्कस किया था हमने, क्या है, किसी भी चीज़ों का अलग अलग होना डाइवर्सिटी कहलाता है, और ये हमारी लाइफ को क्या बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था, व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ। क्या करती है डाइवर्सिटी, हमारी लैंग्वेज, अलग अलग तरह की लैंग्वेज, अलग अलग तरह का रिलीजियस, अलग अलग तरह का कल्चर हमारी लाइफ में एड करता है। अब हमने डाइवर्सिटी के बहुत सारे पहलू इसमें डिस्कस किए थे। इसके अलावा और क्या डिस्कस किया था, लद्दाख और केरला, 2 स्टेट को हमने इसमें डिस्कस किया था। तो लद्दाख को हम सेकंड किस नाम से जानते हैं, लिटिल तिब्बत के नाम से भी जानते हैं। लद्दाख में थर्ड क्वेश्चन है हमारा, कौन सा धर्म मेनली प्रैक्टिस में आता है, तो इस्लाम और बुद्धिज्म धर्म यहाँ पर प्रैक्टिस, यहाँ पर मेनली लोगों द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। देन लद्दाख की अगर हम बात करें तो यहाँ 5th क्वेश्चन था हमारा कि लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल क्यों होती है। तो लद्दाख पूरे टाइम किससे कवर रहता था, स्नो से कवर रहता था। तो वहाँ डेजर्ट एरिया है, बारिश कम होती है, स्नो से कवर रहता है, तो एग्रीकल्चर भी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो ये तो सिर्फ लद्दाख के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने इस लेसन में केरला के बारे में भी पढ़ा था, है ना। केरला कहाँ पर है, किस तरह वहाँ फेमस है स्पाइसेस के लिए, इसके अलावा वहाँ का ट्रेंड क्या है, चीना वाला नेट, फिशिंग नेट पढ़ा था। तो ये सब हमने इस लेसन में डिस्कस किया था। तो देन अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन हम लोग वही पैटर्न रहेगा, थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, सेम एज दैट इज क्वेश्चन नहीं देने वाले हैं। देन आपको किससे स्टडी करना है, बुक से स्टडी करना है। आपको पूरी बुक रीड आउट करना है और उसमें से ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। दोबारा बोल रही हूँ, 20 मार्क्स का आपका पीरियोडिक फर्स्ट रहेगा, जिसमें ये तीनों चैप्टर रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का और फर्स्ट चैप्टर सिविक्स का, और आपको पूरा चैप्टर स्टडी करना है। तो बी रेडी फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।